वहाँ लोग ज़्यादा जानते थे। खड़े रहे भाई वो लोग, किस्मत से कि सब लोग अच्छे हैं। हाँ। मैं भी उन लोगों में से होता जो मैं पंचायत से भी ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ तो उसमें विकास जब ये लाइन नहीं बोलता है कि अगर हो गया तो कांड हो जाएगा, उसमें ना आपका कुछ ऐसा सा शॉट लगा हुआ है क्लोज, आपकी हाँ बस आंखें ही हैं, आपने हाँ, डायलॉग ऐसे तो लिया। देखा था, हाँ हाँ हाँ, और उन आंखों में आपने बहुत कुछ बोल दिया। हाँ हाँ। तो वो ये जो आपका प्रोसेस है एज एन एक्टर की वर्कशॉप्स आपने ली, सीखा कहीं? इसकी होती ना हर बार जब जब जो है ये पंचायत होता है तो उसकी हाँ। रीडिंग होती है दबा के, इसको बैठाल के समझाया जाता है। प्रोसेस बहुत अच्छा है। पंचायत करने का डायरेक्टर और राइटर आपसे मिलते रहते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फिर पूछते भी रहते हैं ये सही लग रहा है नहीं सही लग रहा है। आप पूछते रहिए उनसे, तोड़ते नहीं नहीं ये है ऐसा है। वो ओपन फोरम वाला शो है और किस्मत से कि सब लोग अच्छे हैं। तो एक बार बैठ के जो है बात ही बात, चलो डन करते हैं। एक लेजेंड है इनके बारे में और बहुत बड़ी ऑडियंस है ना जो इनको थाना प्रभारी धनसर गोपाल सिंह बोल रहा हूँ उसके तौर पर भी जानती है। तो फिल्म की बात करता है गैंग्स ऑफ वासेपुर। गोपाल सिंह का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को प्ले करते समय कभी आपको ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, इतने सारे लोग हैं, हो सकता है इसमें हम नोटिस भी नहीं किए जाए, हो सकता है ब्लिंक एंड मिस वाली चीज हो जाए? हाँ हाँ, ऐसा लगता था? यही या कभी लगा सोचे था। थे कि आपका कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं लगा भी नहीं था। एक तो मजबूरी में शूटिंग हो रही थी, काम भी करना पड़ रहा था और लग रहा था हो जाएगा, चलो ख़त्म करते हैं, ये आगे बढ़े फिल्म। ये वो पिक्चर होने के बाद शुरू हुआ। जिस दिन फर्स्ट डे हो गया तो 3-4 दिन में सबका फ़ोन आने लगा, धड़ 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 धड़। क्योंकि वासेपुर जब जो जो लोग देख रहे थे ना वो पागल हो रहे थे। और क्योंकि इंडिया में जब हुई थी रिलीज तो उसके बाद शुरू हुआ था, उसका कल्ट मूवमेंट बाद में। पर जो जैसे इंजीनियरिंग लेवल के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लेवल में उनको जो है ना बहुत उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि जो है जो कहते हैं स्टूडेंट्स ने बहुत उस पिक्चर का साथ दिया। खड़े रहे भाई वो लोग, एक नहीं दो नहीं 10 बार देख के, कुछ लोगों को पिक्चर ही याद है पूरी पूरी। सर आपका और एक कल्ट सीन है आपका, हाँ जहाँ पे राजकुमार राव जो है वो आते हैं याद है सर? वो आपको आते हैं और फिर वो मुकेश छाबड़ा वो दोनों मुकेश छाबड़ा वो दोनों आते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आपको पता है फजर खान आपके बारे में वो क्या बात करता है, क्या बात करता है? तो क्या मतलब पेपर पे था डायलॉग या आप सर ने कहा था कि तू ऐसे ही रहना है। अनुराग सर ने बताया एक बार सर वो डायलॉग बताओ ना प्लीज सर, एक बार क्या बात करते हैं सर? एक अरे नहीं एक सर ऑडियंस के लिए सर एक क्यों देते हैं सर कि आपको पता है फजर खान बाहर में क्या बोलता है? क्या बात करते हैं? बोलते हैं कि आप फजर खान जाकर आंख बुझाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये ऐसा था कि मतलब वो हंस रहे थे एक्चुअली, कट भी ना बाहर लोग जो है ना हंसने लगे थे, कहने लगे कि वो क्या क्या। तो वो था कि आदमी को बेहया पुलिस वाला बनना था ना कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग ये सब लोग आपके आसपास ही मिलते हैं। हाँ। कि किसी में काफ़ी ऐसे पुलिस वाले जानते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलते रहिए। मैं एक पुलिस वाला जानता हूँ जो दिन में जाता ही नहीं कहीं पे, गर्मी लगती है उसे सच में ये आदमी है। हम लोग एक बार गए थे परमिशन लेने के लिए शूटिंग की, तो कहीं जाता ही ना दिन में। तो हम गए, भैया कह लग दिन में गर्मी लगती है, शाम को मिला करो। वो दिन भर कूलर के सामने बैठा रहे और जो काम आए दूसरों को दे दे। अब आदमी परेशान है, ये थानेदार कब जाएगा? तो अपना वो एक्टिंग करे कि जल्दी ऐसे करके ले जाए, क्या वो घुटना है थोड़ा सा, तो आप निकल जाइए दरोगा जी, आप पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। तो अपना टाइम को वो शाम तक जो है अंधेरे में निकले वो। बट सर नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग पहले ब्रेक की बात करते हैं कि एक बार गाड़ी चल गई तो उसके बाद तो फिर एक के बाद एक काम मिलता चला गया। बट एक स्ट्रगल का फेज आता है कि जब आपकी पहली फिल्म या पहला ब्रेक के बाद भी ना उस हिसाब से आपका काम नहीं आ पाता है या उस हिसाब से आप अपने मन का काम नहीं कर पाते हो। तो वैसा एक स्ट्रगल का फेज आपके लाइफ में भी रहा जब गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद भी एक डल फेज आया जहाँ पे काम उतना आप नहीं कर पा रहे थे? मैं अपना काम करता था, जो हम कंपनी खोल के शो बनाना। जब वासेपुर आई तो मैंने भी खुद भी ऑफर आया तो रोज पुलिस का ही ऑफर आता था। अच्छा, तो मैंने खुद ही नहीं किया वो 2-3 साल। फिर पंचायत हुआ। उसके बाद मैंने एक मेरे दोस्त से सौरभ, उनकी फिल्म किया। दोस्त यारों के लिए मैं कर लेता हूँ। फ्रॉड सैया नाम था फिल्म का। अच्छा, प्रकाश राज जिसको प्रोड्यूस किया था, अरशद वारसी और हाँ। तो बाकी मैंने एक्टिंग नहीं की, जितनी बार आई छोड़ दिया। पर पंचायत हो गई और पंचायत में अपने आप हिट, मतलब कोविड था तो पता भी नहीं था। तब मैंने कहा चलो अब सीरियसली करते हैं एक्टिंग इसको भी है, क्योंकि वो ऊपर वाले ने गिफ्ट ऑफ वो नहीं होता दे दिया है। जब वो चाह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, अपना दिमाग बंद कर देते हैं।
नहीं, वो ऐसा क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसा था, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे भाई कि इतने बिना ओवर द टॉप गए हुए हैं, इतना नेचुरल। और सबसे अच्छी बात उस फिल्म की भी रही और पंचायत की भी रही और आपके कैरेक्टर की रही ना कि आपने उसको स्टीरियोटाइप नहीं होने दिया। अभी क्या सीन चल रहा है ना, अभी फिर बिहार और यूपी जो है ना, इसको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है कि जिसमें ऐसे बात करता है, का हो गई लल्ला का करतबा, उनको लगता है कि बा लगा के और यही है, भोजपुरी कर दें, का हुई गवा। हाँ, कोई भोजपुरी ऐसे कोई नहीं बोलता भाई, कोई बिहार यूपी में नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता है। स्टीरियोटाइप जो किया जाए, इस पे आप क्या मतलब, आपको कभी कोफ्त होती है इस बात से कि भाषा को लेके आप क्यों ऐसे छेड़ते हो, क्यों ऐसे गलत है? तो जो बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो बना के जिनकी जो स्क्रिप्ट तो सब पढ़ी रहे ना, वो उसको ओके किए गए दे रहे हैं। तो या तो उनको नहीं आता है, या तो वो चाह रहे हैं ऐसे ही हो। इसे कहते हैं ऑडियंस को आप कितना बेवकूफ़ समझते हैं। सही बात। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है दोस्त, सबसे अच्छे लोग हैं। हम लोग क्या क्या पिक्चरें देख चुके हैं। हम लोग हिंदुस्तान प्रोग्रेसिव जनता है, हाँ, एक्सेप्ट करता है। ये आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो तुम। आपके लिए ऐसा पहला मोमेंट कब था कि जब लोग कोई आपके पास आके आपसे पूछा कि आपको मैं जानता हूँ? वासेपुर के बाद मुझे पता भी नहीं था ऐसा हिट हो गया है। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग मिलते थे और दूर से बोलते थे उंगली उंगली। सबूत है हाँ, ना? सबूत है। तो मुझे भी लगता था क्या एयरपोर्ट पे मिल गए या कहीं मिल गए। अच्छा, हम लोग यूपी साइड, दिल्ली साइड ज़्यादा हिंदी भाषी स्टेट है, वहाँ लोग ज़्यादा जानते थे। आप सिचुएशन नहीं हाँ समझ हाँ, अरे अब लोग ऐसे बात ही करते थे। अब मैं किसी से हेलो है बोल रहा हूँ, वो मेरी लैंग्वेज बात कर रहा है और आप सिचुएशन नहीं समझ रहे। मैंने कहा जी हम नहीं सर, आप। हम नहीं सर हाँ। तो वो एक अजीब था, तो वो काफ़ी अच्छा भी लगा। किसको नहीं अच्छा लगेगा। पढ़ाई में आप मतलब कैसे थे? पढ़ाई में वही जिसे कमज़ोर कहते हैं। मैथ्स में काफ़ी साल बाद पास हुआ था। क्योंकि आपने बोला मैथ्स में कमजोर थे और हम चाहते हैं कि थोड़ा माहौल जो वो कंफर्ट का रहे, ऐसी बातें ना हो जो हम सही नहीं है, तो थोड़ा बताइए। 62 into 7 156। सही बताओ, सही है 156। नहीं 154। मेंटल मैथ्स अच्छी है 154। मतलब। नहीं सर, 62 into 7 है ना? Is 152। 6 7 जा 420 हाँ यहाँ फंस गए हाँ, सर। नहीं जोड़ लेता हूँ 6। हाँ यही है। तो आपने क्या पढ़ा था फिर? मैं तो बीकॉम किया। हाँ, बीकॉम भी नहीं किया मैंने, पूरा भाग आया था फिर बॉम्बे। हाँ। और मेरे दोस्त लोग सब MBA करने जा रहे थे, पर मैंने जाकर कन्फेस किया अपने पापा को, देखिए ये जो आप कराना चाह रहे हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेता हूँ। पत्थर उत्थर तोड़ देता हूँ। क्योंकि एक टाइम पे आपको जो नहीं आता आपको कह देना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है। मैं भी उन लोगों में से होता जो अपने बाप को गालियाँ बक रहा होता कि जो होता है कि नहीं। कुछ लोग लाइफ में बहुत से होते हैं ना, रात में बहुत अपने अब्बा को बोलते रहते हैं, बताओ यार मेरी लाइफ ऐसी कर दी है। समझ गए थे अब्बा? हाँ, मान गए थे? मान गए, जान गए कि हो नहीं पा रहा है। उस साइड के जो लोग रहते हैं उनकी भी गलती नहीं ना, उनके पास ऐसा कॉर्पोरेट तो दुनिया थी नहीं। वो बेचारे मेरी मम्मी पढ़ाती थी, मेरे पापा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। तो उनके साथ भी वही होता था तो करते थे, तो वो भी चाह रहे थे, वो भी अच्छा ही चाह रहे थे। उस टाइम बहुत बुरा लगता है, पर आप जब खुद बुढ़े हो रहे होते हैं तो पता लगता है कि वही लोग बेचारे ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो लोग वो कर लिए और सुकून से रह भी रहे हैं। हम लोग सिनेमा कर रहे हैं और सुकून से नहीं रह पाते है कि नहीं। तो वो बड़ा ही बैलेंस आउट होता है। उनके पास अपना एक घर होता है, उनके पास अपना परिवार होता है, उनके पास अपने दोस्त यार होते हैं। हम लोग 1400-1500 किलोमीटर से दूर से आके सब ढूंढते रहते हैं काम, दोस्त यार, तो वो अजीब सा है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।